नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी एजुकेशनल ग्रुप में एक बार फिर स्वागत है। और आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि आरडी सर्विस को चेक कैसे करते हैं। मतलब मार्फो का आरडी सर्विस एक्सपायर हो जाए तो उसे हम रिचार्ज उसे कैसे करते हैं और इसके बावजूद हमारा सीरियल नंबर कहां पर लिखा होता है, इस संबंध में आज हम पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं मार्फो डिवाइस में सबसे पहले तो सीरियल नंबर कहाँ लिखा होता है, क्योंकि मार्फो डिवाइस में हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सीरियल नंबर की, जो यहाँ पर लिखा होता है। आप देख सकते हैं मेरी मार्फो डिवाइसेस है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं 1714। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 1 नहीं है, एक आई है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1714 सभी की मार्फो डिवाइसेस में यहाँ पर आई होता है। 402210 ये सीरियल नंबर होता है। यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, E3 E2 इस तरीके से यहाँ पर डिवाइसेस के प्रकार होते हैं जो यहाँ पर लिखे होते हैं। तो हम चलते हैं और इसका हम आरडी सर्विस चेक करते हैं कि वैलिड है कि नहीं है, कि एक्सपायर हो चुका है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे मार्फो आरडी सर्विस और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर rdservicesonline.com पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आरडी सर्विस मार्फो का इंटरफेस होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है मार्फो की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्टर या रिन्यू या चेक वैलिडेट। तो सबसे पहले हम तो मार्फो को वैलिडेट चेक कर लेते हैं कि इसकी वैलिडिटी है कि नहीं है, अभी ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम चेक वैलिडिटी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस होगा, जहाँ पर लिखा दिखाई देगा इंटर डिवाइस सीरियल नंबर, यू कैन सबमिट अप टू 5 डिवाइस सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम मतलब डिवाइसों के बता रहे हैं, यहाँ पर आप 5 डिवाइस के सीरियल नंबर इनपुट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ही डिवाइस है और मैं यहाँ पर एक ही डिवाइस को चेक करना चाहता हूँ कि इसकी वैलिडिटी अभी है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना सीरियल नंबर को एंटर कर देता हूँ। मैंने सीरियल नंबर एंटर किया और अब यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर नीचे लिखा दिखाई देगा सीरियल नंबर इज वैलिड, मतलब इस नंबर की मशीन मार्फो डिवाइसेस है। और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबमिट किया। तो यहाँ पर डिवाइसेस स्टेटस में आप चेक करेंगे, लिखा दिखाई दे रहा है डिवाइस ऑलरेडी व्हाइट लिस्टेड, मतलब आपकी अभी मार्फो जो है वो वर्क कर रही है, मतलब उसका आरडी सर्विस अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, मतलब आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। चलते हैं, तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, बट आपको समझाने के लिए मैं खरीद के बताऊंगा कि खरीदना कैसा है। तो आप इसके होम पेज पर जाएं। तो यहाँ से आप होम पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर होम पर जाने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपको चेक वैलिडिटी आया। यहाँ पर रिन्यू या रजिस्टर कर सकते हैं आप नई मार्फो डिवाइस, या फिर यहाँ पर रिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिन्यू कोशिश करूंगा। यहाँ पर लिखूंगा बाय आरडी सर्विसेज। तो मैं यहाँ से बाय कर आरडी सर्विस को बाय, मतलब आरडी सर्विस को मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर को एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर सीरियल नंबर एंटर करने के बाद आप डिवाइस मॉडल को चूज करें। तो ये मेरा डिवाइस 1300 E3 है। मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड डिवाइस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि यदि आपको और दूसरी डिवाइसों के सीरियल निकालने हैं, आपको आरडी सर्विस खरीदना है, तो आप यहाँ पर एंटर करके आप और सीरियल नंबर डाल के आप डिवाइस की आरडी सर्विस खरीद सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। मुझे एक ही डिवाइस का आरडी सर्विस परचेज करना है।
तो मैं यहाँ पर ऐड कार्ट कर दिया था। इसके बाद मैं व्यू कार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरडी सर्विस 375 रुपये का है। आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप चेकआउट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस वगैरह अकाउंट डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर जीमेल आईडी, तो मैं यहाँ पर जीमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आप लिखा दिखाई दे चूज आइटम टू परचेज। तो यहाँ पर दो प्रकार से आ रहा है कि यूएसबी, माइक्रो यूएसबी और यहाँ पर आरडी सर्विस। तो यहाँ पर हमें आरडी सर्विस चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं व्यू डिटेल्स पर। इसके बाद आपसे थोड़ी सी डिटेल मांगेगी। यहाँ से दोबारा से बैक कर दिया है, यहाँ पर हम दोबारा से यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है सीरियल नंबर इज ऑलरेडी एडेड टू योर कार्ड। तो हम यहाँ पर व्यू कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। तो ये इसे पर हमने व्यू कार्ड पर क्लिक किया, चेकआउट पर क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर जानकारी डालनी है, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जानकारी डली हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर और देखेंगे आप 375 आरडी सर्विसेज और 67 रुपये आपको टैक्स पे करना होगा। टोटल हो गया आपका 442। ठीक है, तो इतना आपको पेमेंट करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर आप कंप्लीट ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट मोड पर रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं, कार्ड, CMI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पेटीएम, UPI, गूगल पे वगैरह। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट करके आप आरडी सर्विस बाय कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर ही आपका आरडी सर्विस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।